नमस्कार छात्रों, मैं शैलार जयम। आज हम सेतु पाठ के माध्यम से एक व्यंग्यात्मक कहानी आपको छात्रों को श्रवण, संभाषण, मौखिक भाषा विकास की अपेक्षा व्यक्त करते हुए यहाँ एक व्यंग्यात्मक कहानी का जिक्र किया है। जो कहानी बच्चों ने सुननी है और उसी पर जो सवाल पूछे जाएंगे वह सवालों का जवाब आपको लिखना होगा। एक व्यंग्यात्मक अध्यापक कहानी सुनाएंगे और उसी कहानी के आधार पर आपको जवाब देना होगा। कहानी का नाम है बिल्ली का बिलंगुड़ा। इस कहानी में कौन? नमस्कार, हिंदी हाईटेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं की दूसरे पाठ बिल्ली का बिलंगुड़ा का। बिल्ली का बिलंगुड़ा, लेखक राजेंद्र लाल हांडा। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती हैं। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। इस कहानी का उद्देश्य बिल्ली का बिलंगुड़ा एक हास्य कहानी है। हास्य कहानी में जीवन की किसी एक घटना का रोचक और प्रवाही वर्णन होता है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने गलतफहमी के कारण उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों और सत्य के उजागर होने के बाद होने वाली शर्मिंदगी और झेप को खूबसूरती से दर्शाया है। बिल्ली का बिलंगुड़ा। बिलंगुड़ा का अर्थ है बच्चा। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। विचारधारा, सोच, परंपरा, प्रथा घपले में पड़ जाना, गड़बड़ी में पड़ जाना। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत ढेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली लाई जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। चुनांचे अर्थात इसलिए एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी, सेवा होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े ही खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठा नहीं खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ता। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, मगर कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई, वह हमसे कैसे मात खा जाती। मात खा जाना, हार जाना। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कढ़े हुए दूध का दही जो रात वह इस घर में वापस न आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए।
मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। भूली भटियारिन जगह का नाम है। बोरी कंधे पर लटकाकर अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई, मतलब मैं बात को भूल गया। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना आ रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मैं हैरान हुआ, क्या बात है? समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठा होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने के लिए दौड़े? अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, यानी कम बोलने वाला। कुछ मस्खरा भी है, यानी मजाक किया। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चा उठा लिया जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों यानी 10 आदमियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थीं। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों को दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं की। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहां से उठाया है और इसे तू कहां ले जा रहा है? बता, कहां है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही
हटूंगा, सुराग लगाना, पता लगाना, खोज लगाना। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वो थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ऐसे नहीं यह मानेगा, 2-4 बेंत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेंत अपने हाथ में ले ली थी कि अमरू नम्रता पूर्वक बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट लें, पहले यह तो देख लें कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चलें। यदि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो और इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की समझ में न आया कि अब क्या करें। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेंत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। होती है। और तीसरे दिन में जो कहानी के आधार पर सवाल पूछे जाने वाले थे, उस कहानी का जिक्र हमने तो कर लिया है और उसी कहानी के आधार पर कौन कौन से सवाल हैं उसी को जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, गलतफहमी किस तरह की होती है उसकी जानकारी हमने हासिल कर ली थी। वहाँ कौन से सवाल हैं, गलतफहमी शब्द का अर्थ कैसा होता है और बिल्ली के बारे में गलतफहमी लोगों के मन में कैसी होती है, मन की धारणा कैसी है, घर में बिल्ली पालने के कारण कौन कौन से होते हैं, ये सवाल है। कृति के माध्यम से लिखना है, शब्दकोश में या गूगल पर सहायता से विलोम शब्द ढूंढकर लिखना है। समझदार, अल्पभाषी, अल्पभाषी और उसके साथ पुरानी, समर्थन, दुर्लभ, शुष्क आदि विलोम शब्द आपके नोटबुक में तथा कॉपी में लिखने हैं। यह कहानी सुन लिए हैं, उस कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त करने वाली कोई घटना है। प्राणी हमसे किस तरह से जियो और जीने दो की वार्तालाप होती है। उसी तरह ये दिल्ली में बड़ी बड़ी सनसनी फैली हुई थी कि नगर में सभी भागों में बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छापा कि जमुना के पुल पर आदमी पकड़े गए हैं जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूल से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो गया था। इसी तरह छात्र यह कहानी सुनकर आगे के सवाल लिखने हैं। दिल्ली में फैली सनसनी कौन सी बात थी? एक नदी का नाम कौन सा था? इसमें अनाज रखा जाता है। बाग के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द है? और कथा, कहानी और धारावाहियों में आने वाली अंधश्रद्धाएं। इसी तरह से ये कहानी है। किसी पशु चिकित्सालय से बिल्ली और शेर के बारे में गलतफहमियों और विज्ञान, इस पर चर्चा कीजिए। घर का अभ्यास है, शेख चिल्ली की कहानी पढ़कर अपने शब्दों में कथन कीजिए और इसी तरह से आप एक कहानी का जिक्र करके आपने नोटबुक में लिखिए।
पूरक साहित्य के रूप में कौन सी बातें देखनी है? बीमार न होने का दुख, लतीफ घोगी की कहानी प्राप्त करके पढ़िए। इसी तरह से ये पाठ यहाँ पर खत्म हो जाता है।